मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। भाई और बहनों व प्यारे बच्चों, जब मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांधकर रावण के दरबार में ले गया तो वहाँ हनुमान जी ने देखा कि रावण एक उच्च सिंहासन पर बैठा है। हनुमान जी के डील डोल को देखकर रावण ने उन्हें बड़े आश्चर्य से देखा कि ये महाबली वीर कहाँ से आया है। देखने में बहुत बलवान है। उसने मेरे अनेक वीर और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया है। फिर रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की बड़ाई की। हे पुत्र, तूने इस बानर को बांधकर बहुत बड़ा कार्य किया है। तुझे इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे लंकेश, तुम्हारा पुत्र मुझे यहाँ बांध कर नहीं लाया है। मैंने ब्रह्मा जी के ब्रह्मफांस का अपमान न करने के लिए अपने आप को ब्रह्मफांस में बंधवाया है। तब हनुमान जी ने अपने शरीर से योग बल से बढ़ाकर ब्रह्मफांस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, हे प्रहस्त, इसे पूछ कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसने किसने इसे हमारी लंका में भेजा है, क्यों इसने हमारी लंका को अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तब रावण की आज्ञा से प्रहस्त बोला कि हे वानर वीर, विश्वास रख, तुझे किसी प्रकार का भय न हो। सच यह है कि तुझे रावण की पुरी में इंद्र ने भेजा है अथवा कुबेर यम वरुण का दूत है जो लंका में आया है, या तुझे जय की कामना वाले विष्णु ने भेजा है। सच सच कह, वह तुझे छोड़ दिया जाएगा। यदि तूने झूठ बोला तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मंत्री के वचन सुनकर हनुमान बोले, न मैं इंद्र यम वरुण का दूत हूँ, न कुमार से मेरी कोई मैत्री है, न विष्णु का भेजा हुआ दूत हूँ। मेरी जाति बानर है। मैं राक्षस के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए अति दुर्लभ थी। उपनीय विनाश के लिए राक्षस राज के दर्शन के लिए जरूरी थी। यहाँ युद्ध की इच्छा से बड़े बड़े वीर राक्षस पहुँचे, तब मैंने अपनी रक्षा के लिए युद्ध किया। मैं पवन पुत्र महाबली राम का दूत हूँ। पवन पुत्र इतना सुनते ही रावण ने ऊपर से नीचे तक ध्यानपूर्वक देखा, आश्चर्य और विस्मृत की मुद्रा में कहा, तो तुम रतनपुर के राजा वीरता और शौर्य के भंडार बानर सेठ पवन कुमार केसरी के यशस्वी पुत्र महावीर हनुमान हो। तो तुम तो हमारे मित्र वर्ग से हो, फिर तुम राम के दूत कैसे बने, यह मुझे विस्तार से बनाओ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मेरा जन्म तो राक्षसों से अन्याय उसके लिए हुआ है। ऋषिमुनियों के कष्टों को दूर करने के लिए मेरा पूर्ण जीवन समर्पित है। वानर राष्ट्र संपूर्ण आर्यावर्त में भौतिकवादी सभ्यता को नष्ट करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। तो क्या तुमने राजद्रोह के विषय में एक बार जो सुना था वो ठीक था? रावण ने आश्चर्य से दोहराया। हाँ महाराज, मेरे राष्ट्रोद्धार में मैंने अथन प्रकाश कब था, केवल मैं समय की प्रतीक्षा में था। हे महाराज, मैंने राष्ट्रोद्धार के लिए प्राचीन के नियम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। मुझे अवसर की प्रतीक्षा थी। मैं सुग्रीव को संदेश लेकर तेरे पास आया हूँ। तेरा भाता भानुजी सुग्रीव तुझे कुशल समाचार देता है। अब तू अपने महात्मा भाई सुग्रीव का धर्मार्थ युक्त लोक परलोक में सुख देने वाला संदेश सुन। अयोध्या में बड़ी सेना वाले समृद्ध इंद्र समान राम प्रतापी राजा पिता के समान प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। राजा दशरथ के अति प्रिय महाभावी ज्येष्ठ पुत्र श्री राम
पिता की आज्ञा से दंडक वन में आई थी। उनके साथ मातृभक्त छोटा भाई लक्ष्मण और उनकी पतिव्रती सीता वैदेही राजा महात्मा जनक की पुत्री भी आई थी। वन में राम जी की स्त्री गायब हो गई। वह सर्वदा प्रसिद्ध है। सीता को ढूंढते हुए दोनों राजपुत्र ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने सीता को ढूंढने की प्रतिज्ञा की है तथा राम ने सुग्रीव से उसका राज वापस दिलाने की प्रतिज्ञा की थी। राम ने एक ही बाण में बाली को मारकर सुग्रीव को राज दिया। तुम जानते हो कि कैसा बाली वीर था, किंतु राम ने उसे एक ही बाण में मार दिया। बाली ने बड़े आश्चर्य से कहा कि राम ने बाली को मार दिया, वो भी एक ही बाण से। मुझे विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने रावण को सारी कथा सुनाकर उपदेश देने लगे। हे रावण, तुम कहो कि सीता यहाँ नहीं है तो निश्चित रखिए मैंने देवी सीता को अशोक वाटिका में देख लिया है, जो मेरे लिए अति दुर्लभ था। यदि तुम सीता को श्री राम के अर्पण नहीं करोगे तो समझ लेना कि सीता को राम ले जाएंगे। विश्वास रखो, सीता किसी भी प्रकार किसी को पच नहीं सकती है। जैसे विषयुक्त अन्न तुम सीता को अपने घर में रखते हुए फल को नहीं जानते। स्मरण रखो, ये आपके लिए पंचमुखी सर्पणी है। महाराज, आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको जीवन मिला है, पर इसे स्त्री हरण रूपी अधर्म से नष्ट मत करो। आपका विचार है कि संचित धर्म से ये किंचित अधर्म नष्ट हो जाएंगे। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि साधारण दुष्ट कर्म नहीं अद्भुत महाधर्म है। हे रावण, जिस प्रकार तूने पूर्व कृत्य का फल इस जन्म में भोगा है, इसी प्रकार अधर्म का फल भोगेगा। राजन, यदि तुझे पाप से भय नहीं तो नीति शास्त्र के अनुसार ही राक्षसों का भय, बाली का मरण, राम और महाराजा सुग्रीव की मृत्यु को देखकर अपना चित्त चिंतन कर। क्योंकि आर्यपुत्र राम के वानर और रक्षगणों के सामने प्रतिज्ञा की है कि जिस दुष्ट ने सीता का हरण किया है मैं उसका नाश करूँगा। तुम विदित रहे कि राम का अहित करके इंद्र भी सुख नहीं पा सकता है। फिर तुम तो एक साधारण पुरुष हो। रावण, सत्य यह है कि जिसे तुम सीता देवी समझते वह तुम्हारे लिए काल रात्रि है, जो सारी लंका को नष्ट कर देगी। अतः तुम सीता को काल फर्क के समान मानकर श्री राम को लौटा दो और श्री राम से माफ़ी मांग लो तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। इससे आपकी लंका भी बच जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने सीता को नहीं लौटाया तो आप अपने मानव बंधुओं समेत श्री राम के प्रकोप से नहीं बचोगे। आपके सारे कुल का नाश हो जाएगा और फिर सीता को श्री राम ले जाएंगे। यह बात सुनकर रावण को अति गुस्सा आया। उसने कहा कि इस कपी को मार देना चाहिए। यह सुनकर विभीषण ने कहा कि हे भ्राता, इसे मारने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह दूत है। यह अच्छा है या बुरा है ये अपने स्वामी के अनुसार बोल रहा है, इसलिए इसे मारने में कोई भलाई नहीं है। तब रावण ने कहा, इसके लिए कोई उचित दंड सोचा जाए, जिससे कि यह वहाँ जाकर अपने भाई बंधुओं से कहे कि मुझे क्या दंड मिला है। तब रावण ने कहा कि वानरों का अति प्रिय गहना लांगूर होता है। इसके लांगूर गहने को अग्नि में जला दिया जाए तो बिना लांगूर गहने के ये अपने भाइयों में जाकर
अपमान महसूस करेगा। इसलिए इसके लिए यही उचित दंड है कि इसके लांगूर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाए। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।